नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है और क्या नहीं बनता। अगर उस दुकान पर कोई चिन्ह बना हो और साफ तौर पर कुछ लिखा होगा तो उन्हें उससे मदद मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया और बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला दिया था कि कावड़ मार्गों में जितने भी दुकान होंगे, जितने भी ढाबे होंगे, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले होंगे, उन्हें अपना नाम लिखना होगा, उन्हें अपना असली नाम लिखना होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका एक एनजीओ की ओर से दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस पूरे मामले पर अब 26 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि हम कोर्ट के इस आदेश का सम्मान करते हैं, इस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कांवड़िए जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि ये दुकान किसकी है, यहाँ पर क्या बना है, क्या नहीं बना है, किसकी दुकान है ये। अगर वहाँ पर कोई चिन्ह लगा हो तो उससे उस दुकान की पहचान करने में सहायता मिलती है। ये कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, क्योंकि आज लगातार आपने देखा होगा कि जब ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया उसके बाद से ही लगातार इस पर राजनीति हो रही है, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी इस फैसले को लागू कर दिया गया और इसी के साथ ही अगर बात मध्य प्रदेश की कर ले तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इस आदेश को लागू किया गया। कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है, यात्रा ठीक है। और सभी मिलकर के, मैंने अपील भी कल किया था कि सभी मिलकर के यात्रा को सफल करें, क्योंकि ये ब्रजमंडल की जो यात्रा है ये आस्थाओं की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है और उस भूमि के ऊपर महादेव के मंदिर से लेकर के अलग अलग स्थानों के ऊपर ब्रजमंडल की यात्रा चलती है और सभी ने उसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। उसको किसी हरियाणा को बजट देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी कई मांगे वहाँ पर रखी गई हैं और अब भी क्योंकि जो बजट आया है ये बजट के अंदर हरियाणा को भी और देश के लोगों को मैंने कहा है कि अमृतकाल का बजट है और इस अमृतकाल के बजट के अंदर देश आत्मनिर्भर और अमृतकाल की तरफ ये भारत बढ़ रहा है, मजबूती से देश का विकास हो रहा है। जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनके सपनों का भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, मैं उनको कल जो वो बजट पेश करेंगी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल देने का सरकार काम भी कर रही है और भी जहां जहां आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को भी सरकार ध्यान में रख करके वो पूरा करेगी। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में भारत ने एक नई करवट ली है। लंबे समय तक कांग्रेस तो क्योंकि बातें करती रही है और कांग्रेस के समय में जिस गति से देश ने विकास होना चाहिए था, जिस गति से देश में परिवर्तन आना चाहिए था, कांग्रेस के समय में वो परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस के समय में एक परिवर्तन जरूर आया है, जो उनके साथ थे, जो नेता थे, उनमें परिवर्तन जरूर आया है, देश में परिवर्तन नहीं। तो नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों को ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर क्या बनता है और क्या नहीं बनता है।
और इस पर भी बोला। लेकिन ये देखिए, आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर पेड़ पौधे को लेकर भी साफ कहा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ डेरा राधा स्वामी के सेवादारों ने एक साथ 20,000 पौधे लगाकर वातावरण प्रदूषण रोकने का संदेश दिया। और इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए ये जरूरी है कि हम सभी को एक एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही जो पर्यावरण है हमारा वो स्वच्छ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि डेरा मानवता की भलाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में तो बड़ा योगदान है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों का विकास करना होगा और पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। आज तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका एक कारण पेड़ों की कटाई ज़्यादा होना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार प्रदेश में 50,000 वन मित्र जो है वो बनाएगी और वन मित्र गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ के हिसाब से सरकार के द्वारा 20 रुपए दिए जाएंगे और इसी तरह एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लगाए गए पौधों के रख रखाव के लिए भी वन मंत्री को 10 रुपए प्रति पेड़ दिए जाएंगे। मुझे खुशी है बहुत, जब पिछले दिनों हमने वन महोत्सव मनाया, करनाल में ये भव्य कार्यक्रम हमने किया था। 75वां वन महोत्सव था और उस वन महोत्सव के अंदर वहां पर भी 20,000 समाज के विभिन्न लोग जो एनजीओज में काम करते हैं, धार्मिक संस्थाओं में काम करते हैं, जो अन्य किसी ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं या धार्मिक काम करते हैं, स्कूलों के बच्चे, एनसीसी कैडर के बच्चे और हमारे पुलिस के जवान, 20,000 लोगों ने मिलकर के करनाल में जब 75वां वन महोत्सव हमने मनाया तो वहां पर भी एक समय के अंदर 20,000 लोगों ने पौधारोपण किया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अब की बार ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हम पौधारोपण करेंगे ताकि आने वाले समय के अंदर जो वायु और जो तापमान गति से बढ़ रहा है, ये तापमान भी ना बढ़े और वायु पोल्यूशन भी कम हो और हवा शुद्ध हो, उसको लेकर के 1.5 करोड़ पौधे हम लगाने का निर्णय किया है। चाहे सरकार के द्वारा हर घर हरियाली, चाहे पौधागिरी, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सरकार लगातार पौधारोपण करती है। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि पौधे जितने लगे हुए थे, पिछले समय के अंदर कटाई ज्यादा हुई है, पौधारोपण कम हुआ है और मैं मानता हूं शायद उसके कारण ये तापमान में वृद्धि हुई है। अगर हम यहां से 200-250 किलोमीटर की दूरी पे हिमाचल के अंदर जाते हैं, हिमाचल में इतना पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ का ये परिणाम है कि वहां पर एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर मौसम पेड़ों के कारण वातावरण अनुकूल रहता है, ठंडा रहता है और यहाँ पर भी जब हम ज्यादा पौधे लगाएंगे तो वातावरण वो अनुकूल होगा। ये गर्मी का जो तापमान बढ़ा है ये कम तापमान होगा और वायु पोल्यूशन भी कम होगा, जिससे लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो विकास के अंदर भी वो आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए एक और निर्णय लिया है। जब 75वां वन महोत्सव हम सब ने करनाल के अंदर मनाया तो हमने 50,000 वन मित्र भी
लगाने का निर्णय लिया। वन मित्रों का जो कार्य है कि जो वो अगर एक पौधा लगाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उस पौधे की एवज में वन मित्र को 20 रुपया काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे